Hello students, today we shall continue the chapter Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. This is part 3. In this video lesson, we shall cover the following topics: concept of infinity and continuity of a function. सबसे पहले हम concept of infinity टॉपिक को लेते हैं। हम समझेंगे कि ये इन्फिनिटी जो है ये कौन सी सिचुएशन में आता है। सो वी शैल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी थ्रू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, x इज नॉट 0। x 0 इसलिए नहीं है क्योंकि यदि x 0 होगा तो x की वैल्यू जब 0 होती है तो उस समय एफ एक्स विल नॉट बी डिफाइंड। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो यदि मैं इस फंक्शन का यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इस तरह का मिलेगा, और इस ग्राफ को हम देख रहे हैं तो इसमें हम जैसे से यहाँ देखें कि यदि मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, जैसे सपोज यहाँ x की वैल्यू रख देता हूँ 10, यहाँ कुछ वैल्यू टेबल बना लेते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए मैं यहाँ x की वैल्यू रखता जाता हूँ और जो fx है इसकी वैल्यू कितनी आती है वो कैलकुलेट करते जाते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए x की वैल्यू रख देता हूँ 1, तो यहाँ जो 1/x है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अभी यदि ये x की वैल्यू रख देता हूँ सपोज 2, तो यहाँ जो वैल्यू है वो 1/2। यदि मैं रख देता हूँ 10 तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0.1। यदि मैं रख देता हूँ वैल्यू 100 देन डेफिनेटली वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.01। और इस तरह से जैसे से x की वैल्यू इंक्रीज होती है हम देख रहे हैं कि 1/x है वो डिक्रीज हो रहा है। और ये कब हो रहा है? जब x इज ग्रेटर देन 0 है। When x इज ग्रेटर देन 0 तब ये कंडीशन आ रही है। यानी हम इस तरफ यदि x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे जो fx है, क्योंकि इस तरफ क्या है fx है, इस तरफ fx है, fx इज इक्वल टू 1/x है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू इधर बढ़ाते हैं वैसे वैसे fx यानी 1/x की वैल्यू घटती जा रही है। यानी हाइट जो है इस ग्राफ की हाइट कम होती जा रही है। तो यदि मैं x की वैल्यू बहुत लार्ज ले जाता हूँ तो जो 1/x है उसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस हो जाएगी। लेकिन x की वैल्यू बहुत लार्ज ले जाने पर भी fx जो है इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगी। यानी ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। और यदि हम इसी में हम देखें कि यदि मैं x की वैल्यू जो है कम करता जाऊं, x की वैल्यू को यदि मैं कम करता जाऊं तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैल्यू x की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे 1/x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे x की वैल्यू 1/2 करी तो ये हो जाएगी 2, 1/3 की तो 3। और यदि मैं x की वैल्यू जो है मान लीजिए यहाँ ले लेता हूँ 0.1, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। यहाँ ले देता हूँ 0.01 और कम कर देता हूँ तो इधर वैल्यू जो है हो जाएगी 100। ये और कम कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000। तो जैसे जैसे वैल्यू हम कम करते हैं वैसे वैसे x की वैल्यू कम करने से 1/x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। तो x की वैल्यू जितनी कम करेंगे 1/x की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन चूंकि x की वैल्यू 0 हमें करनी नहीं है, x की वैल्यू 0 हम रख नहीं सकते, तो इसका मतलब हुआ कि अदर देन 0 यदि हम कोई भी वैल्यू लेते हैं x की और वो पॉजिटिव है और वेरी नियर टू 0 चलते हैं तो डेफिनेटली जो fx है उसकी वैल्यू बहुत बहुत लार्ज हो जाएगी। ये हमें यहाँ से पता लग रहा है। इसको यदि हम लिमिटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू कहना चाहें, इसी को यदि हमें लिमिटिंग कॉन्सेप्ट से बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ये जो लिखा है ये यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि यदि मैं x की वैल्यू जो है धीरे धीरे 0 की तरफ लाता हूँ फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, इट मीन्स x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो ऐसी स्थिति में जो fx है उसकी वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और चूंकि इसकी वैल्यू जो है वेरी वेरी लार्ज हो गई है तो उस वेरी वेरी लार्ज वैल्यू को हम बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी।
यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx विल बी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। अभी यहाँ ये जान लेती ये हमें समझने की जरूरत है कि इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, लेकिन चूंकि ये वैल्यू जो है बहुत बहुत लार्ज होती जा रही है और किसी भी फाइनाइट वैल्यू से ये इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होनी है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम इनफाइनाइट वैल्यू यानी कि इन्फिनिटी कर देते हैं। लेकिन फिर भी इस कंडीशन में हम कहेंगे कि सिंस इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी यानी कि ये इज नॉट ए रियल नंबर। अगर इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली ये जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, दिस राइट हैंड लिमिट जो आ रही है वो प्लस इन्फिनिटी आ रही है, इसलिए बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको कह देंगे राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरह से यदि मैं x की वैल्यू को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कराते हैं 0 की तरफ, तो x हमेशा नेगेटिव रहेगा और जो 1/x है इसकी वैल्यू धीरे धीरे देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बहुत बहुत लार्ज, वेरी वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ती जा रही है और ये एक तरह से देखा जाए तो किसी भी जो फाइनाइट नेगेटिव नंबर है उससे भी बहुत छोटी हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे, इसको इस तरह से बोलेंगे हम कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, इट मीन्स x इज अप्रोचिंग 0 from negative side, then limit of fx will be equal to minus infinity. Here also this number is very very large. It is actually very very less number, or it is less than any negative number. If we imagine any negative number, then minus infinity will be less than that imagined negative number. Similarly, plus infinity is not a fixed number. If we imagine any large number, then plus infinity will be a number larger than that number. So plus infinity is a number which is very large beyond our imagination. Similarly, minus infinity is also such type of number. So minus infinity and plus infinity both are not real numbers. Since both are not real number, so we say that right hand limit does not exist. Right hand limit does not exist. और सिमिलरली यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन हम यहाँ चेक कर रहे हैं 0 पे, और 0 के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं, 0 के अलावा जितने भी पॉइंट्स है उनके यदि अराउंड हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और इट इज़ अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 एंड इट इज़ इन बिटवीन हाफ एंड 1, सो दिस नंबर इज एक्चुअली 3/4। तो यहाँ x की वैल्यू 3/4 है। यदि x की वैल्यू 3/4 के अराउंड यदि मैं बात करता हूँ तो इसके आसपास जो है ग्राफ हम देख रहे हैं कि ग्राफ देर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ अराउंड x इज इक्वल टू 3/4। सिंस देर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ अराउंड x इज इक्वल टू 3/4, सो वी से दैट function is continuous at x is equal to 3/4, and this is true for every positive value of x. So this function fx is equal to 1/x will be a continuous function at every positive real number. Similarly, we can also understand that this function will also be continuous at every negative real number, because if we consider any negative real number, suppose x is equal to, सपोज यहाँ ले लेते हैं x इज इक्वल टू -2, एंड एट इफ वी कंसिडर द ग्राफ अराउंड x इज इक्वल टू -2, then we see that there is no break in the graph, so this function is continuous at x is equal to -2, and this is true for every negative real number also. So we can say that this function is a continuous function at every negative real number and at every positive real number. And since 0 is not included in the domain of the function, so we can also say that this function is continuous everywhere in its domain. So this function is a continuous function. तो हमें चेक करना था
कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, हमने पाया कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन बिकॉज x is equal to 0 not in the domain of the function. So if the function is not continuous at x equal to 0, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x equal to 0 इसके डोमेन में ही नहीं है और इसके डोमेन के हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। यदि मैं x equal to 0 पर चेक करता हूं तो x equal to 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। Discuss the continuity of the function f defined by fx is equal to x plus 2 if x is less than equal to 1 and it is equal to x minus 2 if x is greater than 1। यदि इस फंक्शन के लिए यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूं, सपोज मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूं एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ही प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि x इक्वल टू 1 जो है उसके लेफ्ट में हम देखें, इसके लेफ्ट में रहते हैं यदि हम, तो जो फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है x प्लस 2 और यदि हम इस 1 के राइट में रहते हैं तो जो फंक्शन का फॉर्मूला है वो हो रहा है x माइनस 2। तो x इक्वल टू 1 एक टर्निंग पॉइंट है, तो इस x इक्वल टू 1 पर हमें विशेष रूप से चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू 1 बिकॉज एट एवरी पॉइंट विच आर लेस देन 1 फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। क्योंकि x इज लेस देन 1 के लिए कोई भी पॉइंट लेते हैं, सपोज मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ और सपोज इट इज माइनस 2, तो इस पॉइंट के अराउंड जो फंक्शन है वो है एक लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वो हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सिमिलरली यदि मैं इधर भी 1 के राइट साइड में कोई पॉइंट लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया 3 और इस पर देखूं कि इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसके अराउंड हम देखें तो इसके अराउंड जो है फंक्शन का फॉर्मूला है वो एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो डेफिनेटली फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है केवल और केवल इस टर्निंग पॉइंट 1 पर, क्योंकि इसके लेफ्ट की तरफ जो फंक्शन का फॉर्मूला है वो डिफरेंट है और इसके राइट साइड में जो फंक्शन का फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। तो x इक्वल टू 1 एक टर्निंग पॉइंट है, तो हमें जब भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन दे रखे हों, यानी कोई भी फंक्शन है उसके डिफरेंट ब्रांचेज है और दे आर पोलिनोमियल इन नेचर, तो हमें जो है केवल जो टर्निंग पॉइंट है जहां पर फंक्शन का फॉर्मूला बदल रहा है, यानी एक पोलिनोमियल से दूसरा पोलिनोमियल बन रहा है, केवल उन टर्निंग पॉइंट्स पर ही कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है, उन्हीं पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होता है क्योंकि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस रहेगा, इसकी जो x इज लेस देन इक्वल टू 1 वाली रेंज में। इसी तरह से x इज ग्रेटर देन 1 वाली रेंज में भी x माइनस 2 है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस रहेगा। तो हमें जो चेक करना है वो केवल और केवल इस टर्निंग पॉइंट 1 पर है, जो कि थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। इसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि वेदर दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉट। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं और fx। अब यहाँ पर जब हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यदि हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो डेफिनेटली वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो इस fx की जगह जो है हम ये पुट कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो फॉर्मूला हमारे पास हो गया x प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला हो गया। और अब इसमें जो है अब ये नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हम इसमें फॉर्मूला रख चुके हैं। ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के लिए ही ये 1 नेगेटिव का रोल है। अब x टेंड्स टू 1, जैसे से x 1 के नज़दीक जाएगा डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है वो 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगी। और यदि मैं इसी में राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूँ x इज इक्वल टू 1 के अराउंड, तो डेफिनेटली इस वाले केस में मुझे 1 की तरफ अप्रोच करना है, लेकिन अब की बार मैं जो 1 की तरफ अप्रोच करूंगा वो राइट साइड से करूंगा। और जब राइट साइड से हम अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली इस वाली कंडीशन में जो fx है वो हमें ये लेना पड़ेगा x माइनस 2, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड और ये हो जाएगा x माइनस 2। और इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 देन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर अनइक्वल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। और लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डेफिनेटली दिस फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में भी है क्योंकि फंक्शन जो x इक्वल टू 1 पर डिफाइन है। और यदि मैं x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो मैं x इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला है। तो यदि मैं x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ फंक्शन की, तो मैं सीधे ही x की जगह 1 पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में fx इज इक्वल टू x प्लस 2 में, तो ये वैल्यू आ रही है 3। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 3
और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसी को हम ग्राफिकल वे में देख लेते हैं। ग्राफिकली क्या है, ये हमारे पास फंक्शन था, इसकी दो ब्रांच है। x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन x प्लस 2 है और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन जो है x माइनस 2 है। यदि हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो बोथ विल बी जो है इस तरह का ग्राफ बन रहा है। और अब इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसकी तरफ अप्रोच करते हैं 1 की तरफ हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो जैसे मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, ये 1 यहाँ है और इसकी तरफ मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो धीरे धीरे ये यहाँ पर 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को 1 की तरफ ले जा रहा हूँ, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि हाइट ऑफ द ग्राफ वो जो है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये जो हमने देखा था कि ये x इक्वल टू 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 आ रही थी, तो ये जो 3 आ रही है, ये 3 यहाँ ग्राफिकली में हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एट x इज इक्वल टू 1 जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 3 ग्राफिकली दिख रहा है। जैसे जैसे हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे हाइट ऑफ द फंक्शन इज द लिमिट, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो रही है, 3 की तरफ अप्रोच कर रही है। इसी तरह से मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पर मैं इसमें यूँ चलना पड़ेगा। अब की बार हमें 1 की तरफ अप्रोच करना है, लेकिन राइट साइड से करना है। तो जैसे राइट साइड से मैं आऊँगा वैसे वैसे वैल्यू जो है धीरे धीरे देखिए हाइट जो है वो नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, मोर एंड मोर नेगेटिव, और यहाँ पर वैल्यू -1 हो रही है, तो यहाँ ये -1 तरफ अप्रोच कर रही है। तो ये हो गई राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, तो मैं ये कहूँगा कि लिमिट एट x टेंड्स टू 1 f(x) जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग है। तो ये लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और यदि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इधर नहीं है, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किल है, तो वैल्यू यहाँ है। तो यदि मैं f1 की बात करता हूँ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, तो इट विल बी इक्वल टू 3। ये भी ग्राफिकली हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 is a point of discontinuity and the function is continuous at all other points. So this is the point of discontinuity. अच्छा, दूसरा हम ग्राफ बनाने के बाद हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 के अराउंड यदि मैं इस ग्राफ को देखता हूँ, x इज इक्वल टू 1 के अराउंड जो ग्राफ है यदि उस पर गौर करें, मान लीजिए मैं इसको x इज इक्वल टू 1 के अराउंड जो ग्राफ है उस पर गौर करते हैं। ये x इक्वल टू 1 था और इस x इक्वल टू 1 के अराउंड जो ग्राफ है उसको हम देख रहे हैं। तो यदि इस ग्राफ को मैं बनाना चाहूँ तो इट कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन वन स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द पेन, क्योंकि मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करूँगा तो यहाँ से चलते चलते यहाँ होगा, अब मुझे पेन को उठाना पड़ेगा और यहाँ से ग्राफ शुरू करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली x इक्वल टू 1 के अराउंड जो ग्राफ है उसमें ब्रेक है, और यदि ब्रेक है तो डेफिनेटली दिस फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ग्राफ बनाने के बाद भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है x इक्वल टू 1 पे, और बाकी किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि बाकी सब पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये जो फंक्शन है इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। fx is equal to x plus 2 if x is less than 0 and fx is equal to minus x plus 2 if x is greater than 0। यदि हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है। अब इसमें जो है हमें ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है हम देखते हैं फंक्शन का जो डोमेन होता है उसकी हर वैल्यू पर हमें देखनी है कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। और इसके डोमेन में हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 जो है इसके डोमेन में नहीं है, क्योंकि x इज लेस देन 0 है और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये फंक्शन डिफाइन है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, सो वी विल नॉट कंसिडर x इक्वल टू 0 फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी। तो x इक्वल टू 0 पर हमें चेक नहीं करना है। यदि हम x इक्वल टू 0 पर फिर भी चेक करते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें x इक्वल टू 0 चूँकि डोमेन में ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मैं चेक करता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड से चेक करते हैं, और fx यदि ये कैलकुलेट करते हैं तो इसमें नेगेटिव साइड के लिए हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे
और इसमें जो है हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से पता लग रहा है इसकी वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ से भी पता लग रहा है जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो हाइट ऑफ द फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, तो ये 2 आ रहा है। इसी तरह से ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और यदि मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो राइट हैंड लिमिट इस तरह से आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx, और यहाँ आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड के लिए चूंकि इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें फॉर्मूला x इज ग्रेटर देन 0 का लगाना है, और ये आ रहा है -x+2, और ये जब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ आ रहा है 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि वैल्यू कॉमन है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि f0 कितना है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x=0। कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि x=0 पर ही फंक्शन डिफाइन है, तो वैल्यू तो निकलेगी नहीं। और चूंकि x=0 जो है इसमें है भी नहीं, ये जो फंक्शन है इसके डोमेन में है भी नहीं, तो हमें चेक नहीं करना है। तो हम तो सीधे सिंपली कह देंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो fx इज कंटिन्यूअस, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। डायरेक्ट कह देंगे इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन मीन्स इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि एक तो जो है लिमिट कैलकुलेट करते समय हमने देखा कि वैल्यू जो है ये जो हम इमेजिन करते हैं उससे भी बहुत लार्ज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि जो नंबर है वो इन्फिनिटी हो गया है, जैसे यहाँ देखा हमने। तो इन्फिनिटी जो है एक्चुअल में एक कोई फिक्स नंबर नहीं है, हम जो भी लार्ज नंबर इमेजिन करेंगे उससे भी बड़ा है। इट मीन्स इट इज नॉट अ फिक्स नंबर, so it cannot be located on the number line, so it is not a real number. In fact this is not a real number, इसलिए infinity is not considered a real number because there is not we cannot locate it on the number line. But if we imagine any large number, then infinity is a number which is greater than that number, so it is the number which is very large beyond our imagination. Similarly, negative infinity is also a number which is less than the number which is imagined by us. हमारे द्वारा जो भी कोई नेगेटिव नंबर अज्यूम इमेजिन किया जाएगा, नेगेटिव नंबर जितना छोटे से छोटा नेगेटिव नंबर हम इमेजिन करेंगे उससे भी छोटा नंबर है ये। तो ये है इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा था कि जो कंटिन्यूटी चेक करते समय हमें क्या करना है कि जो टर्निंग पॉइंट है केवल उसी पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बाकी सब पॉइंट पर जो है वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस है यदि ये जो फंक्शन की जो ब्रांचेज है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हमें केवल x=1 एक टर्निंग पॉइंट था, केवल उसी पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे यहाँ चेक करने पर हमने पाया था कि x=1 जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और यदि हम ग्राफ बना लेते हैं तो हम किसी भी पॉइंट के अराउंड कंटिन्यूटी चेक करने का आसान तरीका होता है कि उसके अराउंड जो ग्राफ है यदि उसमें ब्रेक है, यदि पेन को बिना उठाए उस ग्राफ को बनाना संभव नहीं है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इस फंक्शन के डोमेन में x=0 है ही नहीं, तो x=0 पर हमें चेक नहीं करना है क्योंकि टर्निंग पॉइंट भी नहीं है। x=0 इसका टर्निंग पॉइंट भी नहीं है क्योंकि कहीं भी इक्वल टू लिखा हुआ नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x=0, सो वी विल नॉट कंसीडर x=0 एंड ऑल अदर पॉइंट्स एट ऑल अदर पॉइंट्स दिस फंक्शन is obviously a continuous function, so this function is a continuous function throughout its domain. तो इस तरह से जो है हम कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे और केवल डोमेन के पॉइंट्स पर ही चेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।